नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति की गजब की तासीर होती है। कब कौन किधर चला जाए कुछ पता नहीं चलता। क्या कोई सोच सकता है कि बीजेपी और ममता बनर्जी में भी कुछ गुफ्तगू हो और ऐसा फार्मूला निकल जाए उपराष्ट्रपति चुनाव में कि न सांप मरे न लाठी टूटे। खबरें कुछ ऐसी ही आ रही है, सुन करके आपको ताज्जुब हो सकता है। लेकिन कि ममता बनर्जी टीएमसी प्रमुख, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका राजनीति करने का अपना अलग अंदाज है। सत्ता पक्ष से यानी कि मोदी सरकार और बीजेपी से तो उनकी लड़ाई है ही, विपक्ष में भी उनकी लड़ाई है इस बात के लिए कि वर्चस्व किसका रहेगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ है कि वो विपक्ष में ही अलग लाइन ले ली है उन्होंने। क्या हुआ, इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि 13 तारीख को दार्जिलिंग में ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की वहाँ पे राजभवन में मुलाकात होती है। और ये सोर्सेज के हवाले से खबरें नहीं है, बाकायदे इसकी तस्वीरें और वीडियो खुद जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने ट्वीट किया है। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दोनों को शॉल उड़ा करके सम्मानित करती है, चूँकि उनके स्टेट में गए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं इसलिए सम्मानित करती है। इसे शिष्टाचार बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 13 तारीख को ये मुलाकात और फिर जो है 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव। उससे पहले डेवलपमेंट होता है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। 16 तारीख को सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित कर दिया। किसको? जगदीप धनखड़ को। 15 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी फोन करती है ममता बनर्जी को रिगार्डिंग उपराष्ट्रपति के चुनाव। उनकी बात होती है, वो करती हैं कि हमारे मन में अभी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जिसे भी आप लोग तय करेंगे हम उसके साथ हैं। 15 तारीख को ये बात हो गई सोनिया गांधी से। 16 तारीख को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया और 17 तारीख को विपक्ष ने अपना मार्गरेट आल्वा को घोषित कर दिया। इस दौरान सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को मैसेज भेजा, लेकिन उधर से मैसेज का जवाब नहीं है। क्योंकि मार्गरेट आल्वा कांग्रेस के नेता हैं और उनको आगे किया गया, इसलिए सोनिया गांधी की जिम्मेदारी बनती थी। और उसके बाद शरद पवार ने भी कोशिश की ममता बनर्जी से बात करने की। उनके घर पे एक बैठक हुई थी, उस बैठक में तमाम दलों के नेता थे। उसी बैठक से फ़ोन मिलाया गया था, कह दिया गया उधर से कि ममता बनर्जी बिजी हैं। आधे घंटे तक इंतजार किया गया, उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो ममता बनर्जी शरद पवार से मिल रही थी, तमाम विपक्षी दल के नेताओं से मिल रही थी और उन्होंने ही राष्ट्रपति के चुनाव में पहल करके यशवंत सिन्हा को उतारा था, वही ममता बनर्जी 1-2 हफ्ते में ही कैसे बदल गई और उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई, विपक्ष के कैंडिडेट में कोई रुचि नहीं दिखाई। और अब उनका बयान आ गया कि, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी, कि न तो वो सत्ता पक्ष का समर्थन करने वाली है, यानी कि न तो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करने वाली है और न ही विपक्ष का। फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी क्यों बनाई, ये तो सोचने लायक बात है। तो इसीलिए उस मुलाकात को इससे जोड़ा जा रहा है कि अंदर खाने कुछ न कुछ तो बात हुई है। तो ममता बनर्जी का ये राजनीति करने का अपना स्टाइल है। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, 17 सांसदों ने और 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको 64% के आसपास वोट मिला है, उससे भी विपक्षी एकता टूटी है। 104 विधायक, सबसे ज़्यादा 22 एमएलए असम में उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है और पश्चिम बंगाल में भी एक एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया। तो क्रॉस वोटिंग से कोई नहीं बच पाया है, जो विपक्षी एकता की दुहाई देते हैं और उसके लिए लामबंदी करते हैं। तो अब ये तो बेहतर ममता बनर्जी बीजेपी
ही बता सकती है या जगदीप धनखड़ ही जानते होंगे कि उनमें क्या आखिरकार डील हुई, क्योंकि ये तो राजनीति है। जब ऐसी मुलाकातें होंगी तो चर्चाएं होंगी, अटकलबाजियां लगेंगी, क्योंकि ये कौन नहीं जानता है कि 3 साल तक ही राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़, अभी भी हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को है और दोनों में कभी नहीं पटी। पूरा 3 साल का उनका कार्यकाल रस्सा कस्सी में ही बीत गया। चुनाव के दौरान, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर के सीबीआई जांच हो रही है। और जगदीप धनखड़ जब मुआयना करने के लिए निकले थे तो किस तरीके से उन्हीं का घेराव हो गया था, उन्हीं पर हमला होने वाला था, वो सब कुछ देखा है। और कैसे वो बरस पड़े थे और कैसे ममता बनर्जी से उनका टग ऑफ वार चलता रहा, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी से खींचतान चलती रही, तलब करते रहे, वो लोग नहीं आते थे, ये सबको पता है। प्रधानमंत्री की मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं आई, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने एनडीए कैंडिडेट और विपक्ष के उम्मीदवार दोनों से दूरी क्यों बनाई, ये सोचने लायक है। आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या अंदर खाने खिचड़ी पकी है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।